कहानी आगरा की है। ये बात 2025 की है। 3 नवंबर 2019 की रात हरिओम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अचानक घर से गायब हो गया। वो पिछले 12 साल से आगरा में रह रहा था। 36 साल का हरिओम चांदी के कारखाने में चेन बनाने का काम करता था। शुरू में वो बोदला इलाके में किराए पर रहता था, लेकिन लापता होने से करीब 20 दिन पहले ही वो अपनी पत्नी बबली और दोनों बेटियों राशि और गुड्डो के साथ सिकंदरा के राधानगर इलाके में किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। 5 नवंबर को हरिओम की साली चित्रा सिंह, जो आगरा में ही रहती है, अपनी बहन बबली से मिलने उसके घर गई। चित्रा ने जब घर पर ताला देखा और फोन भी नहीं लग रहा था, तो उसने जीजा हरिओम के पिता राजबीर को कॉल किया। उसने पूछा, पापा, दीदी और जीजा जी गांव में तो नहीं आए हैं? राजबीर ने कहा कि उन्हें भी कई दिन से हरिओम का फोन नहीं मिल रहा है और उनकी कोई खबर नहीं है। तब चित्रा ने बताया कि घर पर ताला लगा है और पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं। ये सुनकर राजबीर को अनहोनी की चिंता हुई और वो गांव से सीधे राधानगर आ पहुंचे और उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन बेटे, बहू और बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार 6 नवंबर 2019 को राजबीर ने थाना सिकंदरा में हरिओम, उसकी पत्नी और दोनों बच्चियों की गुमशुदगी दर्ज करा दी। जांच के दौरान हरिओम के पिता राजबीर ने सिकंदरा थाने के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को बताया कि उनकी बहू बबली का चाल चलन ठीक नहीं था। उसका रिश्ता कमल नाम के एक आदमी से था। इसी वजह से हरिओम और बबली के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। जब पुलिस ने कमल के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वो भी उसी दिन से गायब है, जिस दिन हरिओम और उसका परिवार लापता हुआ था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों की तलाश तेज कर दी। जांच में पता चला कि बबली सिकंदरा के दहतौरा गांव के रहने वाले कमल के साथ दिल्ली चली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हो गई। 16 नवंबर को पुलिस ने बबली और उसके प्रेमी कमल को दिल्ली से पकड़ लिया। उनके साथ दोनों बच्चियां भी थीं। पुलिस सबको आगरा लेकर आई और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सच सामने आया। 3 नवंबर 2019 की रात हरिओम शराब पीकर घर लौटा। उस वक्त बबली मोबाइल पर कमल से बात कर रही थी। यह देखकर हरिओम आग बबूला हो गया। गुस्से में दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और हरिओम ने बबली की पिटाई कर दी। बबली ने तुरंत कमल को यह बात बता दी। कमल ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद पुलिस घर पहुंची और पति पत्नी को समझा बुझाकर मामला शांत कराकर चली गई। लेकिन पुलिस के जाने के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ। दोनों का गुस्सा बढ़ता ही रहा और झगड़ा चलता रहा। रात 11:30 बजे बबली ने कमल को दोबारा फोन करके घर आने को कहा। जब वह उसके घर पहुंचा तो हरिओम उससे भिड़ गया। इसी दौरान कमल ने गुस्से में हरिओम का सिर दीवार पर दे मारा। नशे के चलते वह कमल का विरोध नहीं कर सका। उसके गिरते ही बबली उसके पैरों पर बैठ गई और कमल ने उसका गला दबा दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद हरिओम की मौत हो गई। उस समय दोनों बच्चियां सो रही थीं। कमल और बबली ने शव को ठिकाने लगाने के लिए योजना तैयार कर ली। दोनों ने शव को एक संदूक में बंद कर उसे फेंकने का फैसला कर लिया ताकि हत्या के सारे सबूत नष्ट हो जाएं। योजना के तहत दोनों ने हरिओम की लाश एक संदूक में बंद कर दी। रात 2:30 बजे कमल टूंडला स्टेशन जाने की बात कहकर ऑटो ले आया। ऑटो से दोनों यमुना के जवाहर पुल पर पहुंचे। लाश वाला संदूक उनके साथ था। इन लोगों ने ऑटो को वहीं छोड़ दिया। सड़क पर सन्नाटा था। कमल और बबली यू टर्न लेकर कानपुर से आगरा की तरफ आने वाले पुल पर पहुंचे और संदूक उठाकर यमुना में फेंक दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन 4 नवंबर को सुबह कमल बबली और उसकी दोनों बच्चियों को साथ लेकर दिल्ली भाग गया। कुछ दिनों तक उनका ठिकाना बदलता रहा। पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद आखिरकार 16 नवंबर 2019 को दिल्ली से बबली, कमल और दोनों बच्चियों को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और सारा मामला खुल गया। इस बीच बबली और उसका प्रेमी कमल को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया। जेल में रहने के दौरान ही बबली की मुलाकात प्रेम सिंह नाम के शख्स से हुई। प्रेम सिंह का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था और साल 2016 में वह दुष्कर्म के मामले में जेल भेजा गया था। कुछ वक्त बाद प्रेम सिंह को जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने अपनी एक शादीशुदा प्रेमिका के पति की हत्या कर दी। उसे फिर से जेल भेजा गया, लेकिन बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड अकेले प्रेम सिंह का नहीं था, बल्कि उसके कुछ और रिश्तेदार भी जेल में बंद थे। रिश्तेदारों से मिलने के लिए वह अक्सर जेल जाता था, जहां उसकी दोस्ती फिरोजाबाद की एक महिला से हो गई, जो खुद सलाखों के पीछे थी। अपने पति की हत्या की इल्जाम में जेल काट रही बबली का भी फिरोजाबाद की इस महिला से अच्छी दोस्ती थी। पति की हत्या की वजह से बबली के अपने परिवार के लोग ही उसके खिलाफ हो गए थे। ऐसे में अपनी जमानत के लिए उसने इस सहेली से कहा और सहेली ने बबली की मुलाकात प्रेम सिंह से कराई। उसने प्रेम सिंह से कहा कि अगर वो उसकी जमानत करा देगा तो बबली उसके साथ शादी कर लेगी। करीब 11 महीने पहले प्रेम सिंह ने किसी तरह बबली को जमानत दिला दी। लगभग 5 साल 4 महीने जेल में रहने के बाद बबली जब बाहर आई तो कुछ दिन अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल में ही रही। उसकी बड़ी बेटी 17 साल और छोटी 16 साल की है। बाद में बबली ने किराए का एक कमरा लिया और दोनों बेटियों के साथ वहां रहने लगी। 14 अगस्त 2025 की सुबह 8 बजे गांव के प्रेम सिंह ने पुलिस को फोन किया। बताया कि बाजरे के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। इस पर पुलिस पहुंच गई। मृतक के गांव का नहीं होने की वजह से आसपास के थानों में सूचना दी गई। इस पर एतमादपुर स्थित गांव अगवार की रहने वाली मुन्नी देवी आईं। उन्होंने मृतक की पहचान 70 साल के पति राजवीर सिंह के रूप में की। मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि बेटे हरिओम की 6 साल पहले हत्या हुई थी। इसमें बहू बबली जेल गई थी। 5 साल 4 महीने जेल में रही थी। 11 महीने पहले छूट कर आई थी। बहू के संबंध महल बादशाही निवासी प्रेम सिंह से चल रहे हैं।
इस वजह से ही पति को मार डाला था। उनकी 2 बेटियां हैं। वह 2 महीने से अपनी 2 बेटियों को अपने साथ लेकर दिग्नेर क्षेत्र में रह रही थीं। मुन्नी देवी ने बताया कि पति राजवीर चाहते थे कि बहू दोनों बेटियों को ससुराल में छोड़ दें, जिससे उनका लालन पालन ठीक से हो सके। मगर बबली तैयार नहीं थी। 13 अगस्त को दोपहर को पति राजवीर को फोन किया। बताया कि उसे बात करनी है जिससे विवाद खत्म हो सके। वह तैयार हो गए। उस समय घर में खाना खा रहे थे। घर से निकल गए। इसके बाद लौटकर नहीं आए। उन्होंने पुलिस को लापता होने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बबली और उसके प्रेमी को पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बबली और प्रेम सिंह ने मिलकर राजवीर की हत्या कर लाश को खेतों में फेंका था। बबली के ससुराल छोड़ने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। दरअसल बबली के ऊपर जब पति की हत्या का आरोप लगा तो उसके 8 साल के बेटे ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन बबली को लगता था कि उसके बेटे को ससुराल वालों ने मारा है और मन ही मन उसके अंदर एक रंजिश थी। इसी वजह से बबली अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। इधर बबली के ससुर 70 वर्षीय राजवीर को अपनी दोनों पोतियों की फिक्र थी और चाहते थे कि वे अपने दादा दादी के साथ रहें। राजवीर को यह बात भी पता थी कि बबली के प्रेम संबंध किसी और शख्स से हैं। इसीलिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों से गुहार भी लगाई कि दोनों पोतियों को उनके साथ रहने दिया जाए। दोनों बेटियों को लेकर बबली का अक्सर अपने ससुर से विवाद होता था। जब विवाद बढ़ने लगे तो उसने ये बात अपने प्रेमी से बताई और दोनों ने तय किया कि राजवीर को मारकर इस मुश्किल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। 13 अगस्त 2025 को बबली ने अपने ससुर राजवीर को बातचीत के लिए बुलाया। उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी और राजवीर की लाश आगरा के बमरौली कटारा गांव में बाजरे के खेत में फेंक दी। दोनों से पूछताछ करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया।